हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप महिला पर्यवेक्षक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं मैं। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर ली तो इसमें सिलेक्शन आपका पक्का है। फ्रेंड्स, इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस की तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि लास्ट पार्ट जो है उसमें टोटल 4 पार्ट में क्वेश्चंस डिवाइड किए हुए हैं। उसका लास्ट पार्ट जो है महिला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो अगर आप भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ये महिला सुपरवाइजर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसका राइट आंसर है मन तथा शरीर का विकास। देखिए, मनोभौतिक एकता, मन मतलब मन, भौतिक से शरीर, तो मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? वैसे तो आप सभी को पता है कि मानव में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय शिशु में ज्यादा हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 270। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां होती हैं बच्चों की, और वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वही हड्डियां जोड़कर बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं। जन्म के समय बच्चों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्पना जगत में विचरण होता है। इसका राइट आंसर है शेषावस्था व किशोरावस्था। जब बच्चा छोटा होता है तब कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है, मन से ही अपनी कल्पनाएं बना लेता है, इसलिए कल्पना जगत में उसका विचरण होता है शेषावस्था में। बड़े हो जाने पर तो बच्चा समझदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना होती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, अगर आप महिला सुपरवाइजर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लास्ट पार्ट में जरूर देखने को मिलेंगे कि एक कथन दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा कि वह कथन किसका है। तो यहाँ दिया हुआ है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। इसी तरीके के बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और प्रबंध शास्त्री हुए हैं, उनके कथन आपको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दी? तो फ्रेंड्स, आपको परिभाषाएं भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। जीन पियाजे जिसने मानव विकास के सिद्धांत की परिभाषाएं दी हैं, मानव विकास के सिद्धांत, अभिकल्पना, अधिगम, ये सब के बारे में बताया है। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो इसका राइट आंसर है भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में मनुष्य के हड्डियों की व्यवस्था सबसे कम होती है। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसकी हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, उसकी बोन डेंसिटी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। इसका राइट आंसर है समायोजन की। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या समायोजन इसलिए है कि जब बालक किशोर होता है, किशोर अवस्था में आता है, तब वे बाह्य दुनिया से समायोजन आसानी से नहीं कर पाता है, इसलिए किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया? तो किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन दिया स्टैनली हॉल। ये कथन स्टैनली हॉल का दिया हुआ है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो लास्ट पार्ट है उसमें जीन पियाजे से और वायगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करके जाना है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इसका राइट आंसर है 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोलबर्ग ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो इसका राइट आंसर है, जो कि आप सभी जानते होंगे, मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, उन्होंने ही वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किशोरावस्था प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था 12 वर्ष से आयु से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 12 वर्ष से पहले की आयु जो कहलाती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। उसमें भी पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल होता है तो 6 से 9 पूर्व बाल्यकाल कहलाता है और 9 से 12 उत्तर बाल्यकाल की अवस्था कहलाती है। और फिर 12 साल की अवस्था जो है किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। इसका राइट आंसर है अधिगम एवं बुद्धि। अधिगम एवं बुद्धि व्यक्तिगत विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है? तो विकास की अवस्था में आपको बताना है कि बुद्धि क्या कहलाती है। तो बुद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। ये विकास में बुद्धि कहलाती है। बुद्धि का आशय है आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। फ्रेंड्स इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊंगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों के एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाइएगा, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।